नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको अपने बच्चों को रोजगार चाहिए। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको बढ़ती हुई महंगाई से निजात चाहिए। लेकिन फिर भी आप लड़ाई झगड़े की बहस देख रहे हो, तो ये आप एक बार विचार करें कि उससे आपकी इन समस्याओं का हल निकल सकता है। इसलिए सच्ची खबरों के लिए, अच्छी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से एक नए और ज़्यादा घातक वेरिएंट के उभरने का खतरा बढ़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को ये चेतावनी दी। ये वेरिएंट दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। हालांकि शुरुआती आशंकाओं से कम गंभीर नजर आ रहा है। इससे जल्दी ही महामारी से बाहर निकलने और जीवन सामान्य स्थिति में जल्द लौटने की उम्मीद जागी है। हालांकि WHO के वरिष्ठ आपातकालीन अधिकारी कैथरीन स्मॉलवुड ने चेतावनी भरे संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ती संक्रमण दर का विपरीत असर हो सकता है। ओमिक्रॉन जितना अधिक फैलता है उतना ही ज़्यादा ट्रांसमिट होता है और उतनी ही ज़्यादा रिप्लिकेट होता है, उतनी अधिक संभावना है कि एक नया वेरिएंट उत्पन्न कर सकता है। इसलिए समझदार रहें, खबरदार रहें। अब मुंबई में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को RT-PCR कोविड टेस्ट कराना होगा। मंगलवार को रात में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों में ये बात कही गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जो सोमवार की तुलना में 50% अधिक है। मुंबई में पिछले दिन दर्ज मामलों में 34% की छलांग लगाई। मुंबई में मंगलवार को 10,086 नए मामले दर्ज किए गए। नगरीय निकाय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी में वृद्धि, कोविड पॉजिटिविटी, व्यक्तियों के संपर्क का पता लगाना, 14 दिनों तक फॉलोअप और पॉजिटिव नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। कोविड टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें 1 सप्ताह के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हरिद्वार में पिछले दिनों एक समारोह में कथित रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरती भरे भाषण दिए जाने के मामले में विशेष जांच दल की तफ्तीश शुरू होने के बाद मंगलवार को एक सदन ने कहा कि वह मामले में नामजद किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से जमानत भरेंगे। भूमा पीठाधीश्वर तीर्थ ने उत्तराखंड के हरिद्वार में पगलामुखी देवी के लिए आयोजित 5 दिवसीय महायज्ञ के समापन के अवसर पर यह बात कही। हरिद्वार में ही पिछले महीने विवादास्पद धर्म संसद आयोजित की गई थी। हरिद्वार के कोशिन घाट पर आयोजित महायज्ञ में उन्होंने साधु संतों से कहा कि एक सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने के लिए बलिदान दे। खबरों के अनुसार पंच दशनाम अखाड़ा की यति नरसिंहानंद और निरंजनी अखाड़ा की अन्नपूर्णा भी महायज्ञ को आयोजित करने में सक्रियता से शामिल थे। इन दोनों के खिलाफ भी धर्म संसद मामले में प्राथमिकियां आयोजित की गई है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि हल्के और बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए होटल के कमरों को कोविड देखभाल केंद्र के रूप में विकसित करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हल्के या बिना लक्षण वाले मामलों की देखभाल के लिए होटल के कमरों और अन्य सामान आवासों में कोविड देखभाल केंद्र के रूप में विकसित करें और ये सभी डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों से कनेक्टेड हो। इसके अलावा अगर कोरोना के केस अचानक ज़्यादा बढ़ते हैं तो उस सूरत में किसी भी स्टॉक की कमी से बचने के लिए टेस्टिंग किट जैसी लॉजिस्टिक आपूर्ति को पर्याप्त आपूर्ति में खरीदा और बनाए रखा जाए। केंद्र ने राज्यों से कहा कि केस बढ़ने की दशा में राज्य सरकारें मरीजों के अस्पताल में दाखिले की पूरी व्यवस्था हो, बेड की कमी न हो, अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था हो और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। बुल्लीबाई ऐप मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बेंगलुरु से मुंबई लाए गए इंजीनियरिंग स्टूडेंट विद्यार्थी विशाल झा के बाद उत्तराखंड से एक युवती श्वेता सिंह की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई में विशाल झा को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 10 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। श्वेता सिंह पर बुल्लीबाई ऐप केस में मुख्य संलग्न न होने का संदेह है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। विशाल झा श्वेता के लगातार संपर्क में था। मुंबई साइबर पुलिस ने बुल्लीबाई ऐप मामले में इंजीनियरिंग विद्यार्थी को गिरफ्तार किया था। इंजीनियरिंग छात्र का
कल बेंगलुरु से मुंबई लाने के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। ये मामला ऐप पर नीलामी के लिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करने से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक और शख्स से पूछताछ चल रही है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विशाल झा है, इंजीनियरिंग का छात्र है। पुलिस ने कहा कि बुल्ली भाई ऐप का सिखों से कोई संबंध नहीं है। आरोपियों ने जानबूझकर ऐप को सिख लुक दिया था। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार युवक से आरोपी है जो मुख्य आरोपी के संपर्क में था। वहीं मामले में एक और युवक को हिरासत में लिया गया है, इसलिए आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें। 21 साल का बच्चा, 18 साल की श्वेता सिंह, दोनों अपराधी बन गए किसी और के बहकावे में। आपका बच्चा क्या कर रहा है वो जरूर संभाल के रखें, क्योंकि आप बहुत लड़ाई झगड़े की बहस टीवी चैनलों पर देखे जा रहे हो। किसी एक धर्म के खिलाफ लगातार जहर उगलने की आप खबरें देखे जा रहे हो, ये उसका ही परिणाम है। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। राज्य में 7 महीने बाद मंगलवार को कोरोना के 1000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। जयपुर के बाद जोधपुर दूसरा ऐसा शहर हो गया जब 3 डिजिट में केस आए। जोधपुर में पिछले साल 2 जून को 100 पॉजिटिव केस आए थे। एक सप्ताह की राज्य की रिपोर्ट देखें तो केस में 768% की बढ़ोतरी हुई है। ये बता रही कि शायद प्रदेश में, राजस्थान में तीसरी लहर के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर जब मार्च में शुरू हुई थी तब डेल्टा वेरिएंट के केस औसतन 6 दिन में डबल हो रहे थे, लेकिन अब केस 3 दिन में ही डबल हो रहे हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट पर नजर डालें तो जयपुर में 28 दिसंबर तक एक्टिव केसों की संख्या 300 से भी कम थी, जो बढ़कर 2000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोटा, अजमेर, अलवर में एक्टिव केसों की संख्या 100 के पार पहुंच गई, जबकि जोधपुर में संख्या 300 से अधिक है। उत्तरी भारत के कई राज्यों में आकाशवाणी के स्थानीय कार्यक्रम अब बंद होने जा रहे हैं, यानी राज्यों के श्रोताओं को अपनी बोली में पसंदीदा कार्यक्रम सुनने को नहीं मिलेंगे। पिछले 1 दशक से चली आ रही लोकल विंडो का प्रसार भारती ने बंद करने के आदेश 2 महीने पहले ही जारी कर दिए थे। इसके बाद अब मुंबई से प्रसारित होने वाली विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम ही सुनाई देंगे। ये फैसला चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य समाचार आधारित और कई अन्य कार्यक्रम को स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया जा रहा था, ताकि क्षेत्रीय लोगों को फायदा मिल सके। बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक दीपिका पादुकोण आज पूरे 36 साल की हो चुकी है। दीपिका एक जमाने की नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी है। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए देखते हैं उनके सफर की कहानी। बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी है दीपिका। 1986 5 जनवरी यानी आज ही के दिन कोपेनहेगन, डेनमार्क में बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण और ट्रैवल एजेंट उजाला के घर इनका जन्म हुआ था। आर्ट्स में डिग्री हासिल की है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन मॉडलिंग में रुचि बढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने बताया था कि उन्हें लोगों से घुलने मिलने में झिझक महसूस होती है, जिसके चलते उन्होंने कभी बचपन में दोस्त नहीं बनाए। दीपिका कभी बैडमिंटन नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड के चलते उन्होंने इसको शुरू किया। दीपिका की पहली स्क्रीन अपीयरेंस एड के लिए थी। उस समय एक्ट्रेस महज 8 साल की थी। दीपिका को खूब पहचान मिली। उसके बाद उन्होंने हेमेश रेशमिया के म्यूजिक एल्बम नाम है तेरा में काम किया। ओम शांति ओम फिल्म में फराह एक फ्रेश चेहरे की तलाश में थी। नाम है तेरा गाना देखने के बाद फराह ने दीपिका को अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।